आप हरिद्वार पहुंच गए प्लेन के थ्रू, ट्रेन के थ्रू। सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे? या तो आप टैक्सी करेंगे प्राइवेट चार धाम के लिए, या फिर आप जाएंगे हरिद्वार बस स्टेशन। तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ हरिद्वार आईएसबीटी। हरिद्वार आईएसबीटी जस्ट अपोजिट साइड है हरिद्वार रेलवे स्टेशन के। हर की पौड़ी यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अगर आप पे टाइम है या फिर बस अगर लेट है तो आप वहाँ जा सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है। हरिद्वार का बस स्टैंड बड़ा है। यहाँ एक वेटिंग एरिया भी है। इंक्वायरी सेक्शन में कौन सी बस कितनी डिले है, कब आने वाली है, इसके बारे में पता चलता रहता है। बस स्टेशन के जस्ट अपोजिट साइड या बाहर पे आपको फ्रूट सेलर, रिक्शा पुलर, टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी स्टैंड मिल जाएंगे। हरिद्वार से जेएमयू और हिमगिरी की डायरेक्ट बसें धामों के लिए चलते रहती हैं। अब केदारनाथ के लिए जाना है तो आई थिंक गौरीकुंड तक जाती है, और हरिद्वार से एक डायरेक्ट बस है बद्रीनाथ के लिए। अगर डायरेक्ट बस नहीं मिली तो आप लोकल एरिया में पहुंच सकते हैं। जैसे कि आप श्रीनगर पहुंच जाइए, आप रुद्रप्रयाग बस स्टेशन, कर्णप्रयाग बस स्टेशन पहुंच सकते हैं। तो वहां से भी आपको गाड़ी मिलती रहेंगी। ऐसा नहीं है अगर डायरेक्ट नहीं मिली है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हरिद्वार से बद्रीनाथ की दूरी 323 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। लोकल एरिया के लिए भी बसें चलते रहती हैं। या तो टैक्सी ले लीजिए या फिर आपने जो बुकिंग की है उसके थ्रू जाइए, जैसा आपको ठीक लगे। पहाड़ों में या चारों धामों में कोई ना तो ट्रेन जाती है ना प्लेन जाता है। केवल एक ही तरह से आप ट्रेवल कर सकते हैं, वो है बाय वाया रोड। तो ये हरिद्वार रेलवे स्टेशन दिख रहा है आपको। अब हरिद्वार रेलवे स्टेशन भी काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे भी 24 घंटे ट्रैफिक बना रहता है। नेक्स्ट मूव जो होता है हरिद्वार से जब हम आगे बढ़ते हैं, आता है ऋषिकेश बस स्टेशन। श्रीनगर गढ़वाल, यह मेरा होम टाउन है। मैं यहीं पढ़ाई कर रही है, यहीं रहता हूँ। और ऋषिकेश से जब आप बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए आएंगे तो ये सबसे बड़ा जो बस स्टेशन पड़ेगा सबसे पहले, तो ये श्रीनगर गढ़वाल पे पड़ता है। श्रीनगर गढ़वाल में अलग अलग जगह के लिए अलग अलग स्टेशन है। टिहरी उत्तरकाशी के लिए अलग है, पौड़ी कोटद्वार के लिए पौड़ी बस अड्डा है, रुद्रप्रयाग चमोली के लिए अलग बस अड्डा है। श्रीनगर गढ़वाल सेंटर पॉइंट है। यहाँ से यमुनोत्री, गंगोत्री या बद्रीनाथ केदारनाथ मान लीजिए इक्वल डिस्टेंस पे है। बहुत ही खूबसूरत रमणीक जगह है। अगर आएंगे आप, रुकेंगे तो आप यहाँ ज़रूर घूमिएगा। मेरा घर है यहाँ, याद रखिएगा आप सब। और यहाँ से चार धाम के वक्त ट्रैफिक बना रहता है, तो आपको गाड़ी, टैक्सी, बसेस मिल ही जाएंगी। और अगर आप नहीं पहुँच पा रहे हैं, आपको स्टे करना है, तो यहाँ होटल वगैरह भी है। श्रीनगर गढ़वाल, यह मेरा होम टाउन है। मैं यहीं पढ़ाई कर रही है, यहीं रहता हूँ। और ऋषिकेश से जब आप बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए आएंगे तो ये सबसे बड़ा जो बस स्टेशन पड़ेगा सबसे पहले, तो ये श्रीनगर गढ़वाल पे पड़ता है। यह जो आप अभी देख रहे हैं ये ऋषिकेश बस स्टेशन है। ऋषिकेश में 2 बस स्टैंड हैं। एक में तो प्लेन्स के लिए बसेस जाती हैं और दूसरे में
गढ़वाल हिली एरियाज़ के लिए बसें मिलती हैं। दोनों एक दूसरे के अगल बगल पे बनाए गए हैं। यह आदर्श ग्राम एरिया में लोकेटेड है। ऋषिकेश आईएसबीटी से उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसें चलती रहती हैं और ऋषिकेश के बाहर आपको प्राइवेट बसें मिलती रहेंगी। प्राइवेट बसें, टैक्सी, सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा आपको। अगर आपको डायरेक्ट गाड़ी नहीं मिलती है चार धाम की, तो आप ऋषिकेश से एक एरिया पहले या किसी लोकल एरिया के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग पंचप्रयाग में से एक है। यहाँ माँ अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम स्थल है। रुद्रप्रयाग से एक रोड तो निकल जाती है केदार घाटी के लिए, जिधर केदारनाथ धाम पड़ता है, और दूसरी रोड निकल जाती है बद्रीनाथ घाटी के लिए, जहाँ से अलकनंदा नदी आ रही है। तो ब्रिज पार करके आपका रोड करती है, एक जाती है केदार घाटी के लिए और दूसरी जाती है कार्तिक स्वामी। और जो बद्रीनाथ वाली रूट है वो आगे जाके कर्णप्रयाग पड़ता है। तो रुद्रप्रयाग में बस स्टेशन है। यहाँ भी लोकल एरिया और श्रीनगर, केदारनाथ, चमोली, कुमाऊं वगैरह के लिए बसें लगी रहती हैं। रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड के लिए डायरेक्ट बस जाती है मॉर्निंग टाइम पे। तो आप यहाँ स्टे कर सकते हैं, होटल वगैरह अवेलेबल है यहाँ। और बहुत ही दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में भी बस स्टैंड है, और जो कि हमेशा जहाँ पे बसेस का, प्राइवेट व्हीकल्स का ट्रैफिक बना रहता है। जब आप ऋषिकेश चंबा होते हुए गंगोत्री धाम के लिए जाते हैं तो उत्तरकाशी पड़ाव पड़ता है। खूबसूरत वादियों में, हिली एरिया में ये एक खूबसूरत शहर है। यहाँ काशी विश्वनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है, और इसके बगल में भागीरथी मैया बहती हैं। बहुत ही रमणीक जगह है, पौराणिक महत्व है इस जगह का। तो आप जब यात्रा कर रहे हो तो ऋषिकेश में रुकें, यहाँ घूमें, आपको अच्छा लगेगा। बस स्टैंड से आपको यमुनोत्री के लिए और गंगोत्री के लिए, हर्षिल वगैरह सब जगह के लिए गाड़ियाँ मिल जाएंगी। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग पंचप्रयाग में से एक है, और यहाँ अलकनंदा मैया और पिंडर नदी का संगम होता है। पिंडर घाटी के लिए एक अलग रूट निकलता है। वहाँ आप रूपकुंड, बुग्याल, नंदा देवी राज यात्रा इसी घाटी की तरफ आयोजित होती है। जबकि जो दूसरा रूट निकलता है वो आपका बद्रीनाथ के लिए जाता है, जोशीमठ होते हुए। बद्रीनाथ यहाँ से 128 किलोमीटर जोशीमठ होते हुए पड़ता है। कर्णप्रयाग में ट्रैफिक बना रहता है और बसेस और टैक्सी अवेलेबल रहती है। मेन रास्ता है ये बद्रीनाथ चारधाम यात्रा का। अब यात्रा शुरू हो रही है, आप सब आएंगे अपनी फैमिली के साथ, तो आप सबके लिए वीडियो बनाई है ताकि आप सब जाने इन बस स्टेशनों के बारे में, और आपको कोई परेशानी ना हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, एंड थैंक यू।